Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Hi, this is Ashutosh Mishra from Go Live E-Technology. अब की बार काफ़ी डिले हो गया आपसे मिलने में बिकॉज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, स्मार्ट स्कूल। जी हाँ, स्मार्ट स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे टीवियाँ लगा दी जाएँ बड़ी बड़ी क्लास में। हम लोग इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सॉल्यूशन से लेके आपके स्कूल की एक एक एक्टिविटी को एनकाउंटर करेंगे, कैसे आप मास गैदरिंग को हैंडल करें, कैसे कोविड के बाद स्कूल को स्मार्ट बनाना है फ्रॉम द गेट। एंटर करते ही बच्चे को एक ऐसी फीलिंग आए, पेरेंट्स को एक ऐसी फीलिंग आए, यार दिस इज़ द स्मार्ट स्कूल। ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन को ले जाना है, ये हमारा एक मोटिव है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं IFP को कैसे परचेज करने से पहले क्या क्या डिसीज़न लें, मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मोर देन 90,000 उस पर व्यूज़ हैं। तो जैसे से टाइम अपडेट होता है, चीज़ें भी अपडेट होती हैं। तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और मेरी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है इस पार्ट के बारे में विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। उसी एक्सपीरियंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। क्या चीज़ें करें, कैसे एक बेस्ट डिसीज़न पे पहुँचे, उसके लिए मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिसने पुरानी नहीं देखी है वीडियो, एक बार वो भी देखे, शायद आपको कुछ हेल्प मिले और उसके बाद इसको आप देखेंगे तो आपको एक करेक्ट डिसीज़न लेने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ताकि आपका जो बहुत ही हार्ड अर्न मनी है बहुत सही तरीके से इस्तेमाल हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है IFP इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, द कंप्लीट गाइड टू बाइंग एन IFP। एजेंडा क्या क्या है, अबाउट अस, कुछ हमारे बारे में जानिए, हम क्या क्या करते हैं। गो लाइव E-टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ में डील करते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन जैसे अगर आपका बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग रूम है, तो कैसे उसका कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप किया जाए, कैसे हडल रूम बनाएं, कैसे स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम बनाएं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, कैसा उसका अरीना होना चाहिए, उस सब चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इवन विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दिस इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर नॉट द प्रोडक्ट सेलर। Next, in case of education, with the dynamic change in education environment, there are multiple needs, बहुत अलग अलग तरह की नीड्स आ चुकी हैं। डिजिटल क्लासरूम क्या होता है? डिजिटल क्लासरूम जहाँ पे हाइब्रिड क्लास, कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ ऑफलाइन बैठे हैं, कौन सा इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है, क्या राइट सेटअप है और क्या बेस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट है। आई एम नॉट सेइंग द चीप वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सस्ती चीज़ अच्छी हो। हमें बेस्ट और अफोर्डेबल और संग संग जो हमारे काम को बहुत अच्छे से मूव कर ले, ऐसी चीज़ चाहिए होती है। तो उस पर हम लोग डील करते हैं। यूट्यूब स्टूडियो हम सेटअप करते हैं फॉर टीचिंग पर्पस। जूम एंड टीम स्टूडियो, ये क्या डिफरेंट है यूट्यूब स्टूडियो और जूम और टीम स्टूडियो में? जूम और टीम स्टूडियोज़ में हम 2 वे इंटरेक्शन करते हैं, तो यहाँ कुछ डिवाइसेस चेंज होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स चेंज होते हैं। इन केस ऑफ यूट्यूब स्टूडियो हम कुछ डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में 1 वे इंटरेक्शन है। आप तो बोलते हो बट सामने वाला आपसे चैट के थ्रू बात करता है। बट जूम और टीम स्टूडियो में क्या होता है, आप भी बात करते हैं और सामने वाला भी आपसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो क्या चेंजेस आते हैं इस मेजर चेंज में, तो देखते हैं, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। स्मार्ट स्कूल्स, जैसा कि मैंने बताया जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। नेक्स्ट, आपका अपना ब्रांडेड ऐप, ये भी आपको बनवाना हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हम क्या करते हैं। अब आज का जो एजेंडा है उस पर बात करते हैं। हमारी जो आज की स्लाइड है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बाय एन IFP। हम जब स्मार्ट स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट स्कूल बनाने जा रहे हैं, अपनी क्लासरूम इंस्टीट्यूट को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में, जिसे कहते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। कई बार इसे हम स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, कई बार हम इसे डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, बट इसका जो मेजर नाम है वो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे हमें परचेज करना है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, और क्या साइजेज आते हैं, क्या रेजोल्यूशन है, वारंटी कैसे मिलेगी, वारंटी सपोर्ट कब तक है, अगर वारंटी सपोर्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या करें, कहाँ कहाँ वारंटी की ज़रूरत पड़ती है और कौन देगा वारंटी, इस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, साइज एंड रेजोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें, कुछ IFP इस टाइप से दिखता है।
इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे पीछे एक IFP ही लगा है और मैंने ये फोटो भी एक लगाई है, इसमें IFP कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा IFP। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं, साइज एंड रेजोल्यूशन। बेसिकली ये 3 साइजेस में आता है, आते और साइजेस भी हैं, 55, 65, 75, 86, 98, ये मेजर साइजेस हैं। बट मैंने कहा बेसिकली ये 3 साइजेस में आता है, तो बेसिकली 3 साइज कहने का मतलब है 65, 75 एंड 86। इन 3 साइजेस में आपके लिए मोस्ट रिक्वायर्ड रहता है। 55 इंचेस वाला स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम हडल रूम्स में लगता है कॉर्पोरेट्स में। 65 इंचेस वाला जनरली टीचर्स प्रेफर करते हैं, लाइक अगर आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जिसमें कम एनोटेशन है और आपको ज़्यादा स्क्रीन के पास ब्रीथेबल स्पेस चाहिए। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रीथेबल स्पेस। जब आप एक IFP में लिखते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप जैसे मैंने अभी यूज़ करा है इसको अपना बैकग्राउंड बना के यूज़ करें, या आप IFP के कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ें, उसके पीछे कुछ अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाएं ताकि आपका कैमरा जो पिक्चर आए वो बहुत अच्छी हो और आपको खड़े होने के लिए और आपका कंटेंट प्रॉपरली शो करने के लिए एक इनफ स्पेस मिले। जैसे अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि एक IFP लगाऊं, पीछे में कुछ ग्रीन ग्रास टाइप का बना दूं, अपना वॉल पे लगा दूं ग्रीन ग्रास टाइप कारपेट, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दूं और फिर जब मैं खड़ा होके अपना पढ़ाऊंगा या अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, उस सिचुएशन में मेरा कंटेंट भी पूरा विजिबल होगा और संग संग मुझे स्पेस भी मिलेगा। कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये पीछे मेरे जो लगा है ये 86 इंच का पैनल है, तो इसके केस में यहाँ ब्रीथेबल स्पेस इनफ होता है, तो मुझे इस टाइप के अरेंजमेंट की नीड नहीं है। बट इन केस मेरे पास 75 इंच का पैनल है, मेरा सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, लेट सपोज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें 1 माइनस की जगह अगर प्लस लग गया है, 1 प्लस की जगह माइनस लग गया, पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है। तो उसके लिए अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे कंटेंट छिप जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस कंसेप्ट का यूज़ करें तो हमारा क्या है, स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं होगा, हमारा पैनल भी पूरा विजिबल होगा और हमारा कंटेंट भी प्रॉपरली हमारे ऑडियंस को, वेदर दे आर स्टूडेंट, वेदर दे आर कैंडिडेट्स हु आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम अस, जो कोई भी हो, उनको अच्छे से विजिबल होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है कि किसको कौन सा साइज लेना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट साइज, इट्स डिपेंड ऑन योर बजट। बेसिकली अगर आप 65 इंचेस का पैनल लेते हैं तब भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट लाइक आप पढ़ा रहे हैं या अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपके सब्जेक्ट जैसे बायो है, इंग्लिश है या कुछ इस टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी है, लिखना कम है, तब उस सिचुएशन में आप 65 इंचेस का पैनल लें, बहुत अच्छा व्यू आएगा, बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। बट आपको फेयर इनफ एनोटेशन करना है, बहुत ज़्यादा लिखना है, तो उस सिचुएशन में आप 75 इंचेस पे जाएं। अगर आपके लिखने का काम, एनोटेट करने का काम बहुत ही ज़्यादा है और आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, इन दैट सिचुएशन 86 इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट, जितने भी पैनल्स आते हैं ये 4K रेजोल्यूशन में आते हैं। 4K रेजोल्यूशन यानी कि आपका जो लैपटॉप होते हैं ये जनरली फुल HD होते हैं, FHD 1080 पिक्सल। 4K उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे भी अच्छा रेजोल्यूशन होता है। तो 4K रेजोल्यूशन में आपके पैनल आते हैं और साइज़ बेसिकली 65, 75 और 86 होता है। 65 का जो अगर मैं डायमेंशन बताऊँ, ये हम हमेशा डायगनली मेज़र करते हैं। अगर मैं बताऊँ व्हाट इज़ द मेज़रमेंट क्राइटेरिया, अगर मैं इसको 65 बोल रहा हूँ दैट मीन्स मैं डायगनली मेज़र कर रहा हूँ कि इसका डायगनल का साइज़ कितना है, ये 65 इंचेस का है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला 75 है, दैट मीन्स इसका कंप्लीट डायगनल जो होगा वो 75 इंचेस है। अगर मैं 86 बोल रहा हूँ दैट मीन्स कंप्लीट डायगनल 86 इंचेस का है। नेक्स्ट, अगर आप पूछें कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, तो लेंथ जनरली 65 की 4 फीट यहाँ पे होती है और 3 फीट ये होती है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट आइडिया। 75 इंचेस का जो पैनल होता है वो 6x4 अराउंड 5.8 फीट का आपका लेंथ होती है। उसके अलावा 4 फीट का अराउंड आपका ब्रेथ होती है। 86 इंच में जाएं तो लेंथ उसकी 6.5 इंचेस के अराउंड होती है, 6.5 फीट सॉरी, और जो ब्रेथ होती है वो उसकी आपकी हो जाती है अराउंड 5.5। दिस इज द आइडिया ऑफ द साइज। इस तरह से आप साइज का आइडिया लगा सकते हैं।
अगर आप स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं तो आइडियल रूम साइज क्या होना चाहिए, दैट इज 10x15 या 15x15, ये आपका आइडियल रूम साइज होना चाहिए। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने अपनी पीपीटी को डार्क बैकग्राउंड में बनाया है, इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि अगर मैं लाइट बैकग्राउंड में बनाता हूँ तो पीछे इतनी ज़्यादा लाइट होती है, इतना ल्यूमेन होता है कि चीज़ें विजिबल नहीं होंगी अच्छे से, इसीलिए मैंने डार्क बैकग्राउंड को यूज़ किया है। और संग संग मैंने रूम को चारों तरफ से डार्क भी किया है, डार्क इन द सेंस वाटर ग्रे कलर यूज़ करें, चॉकलेटी ब्राउन यूज़ करें कलर, ताकि आपका जो पीछे का अरीना है वो आपकी इस पैनल पे नहीं विजिबल होगा। ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं साइज, रेजोल्यूशन और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब IFP बाय करने के लिए क्या साइज चाहिए, आई होप आप उसमें क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। जनरली जो हमारे IFP इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आते हैं वो सारे एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं। एंड्रॉयड 8.0 चल रहा है मार्केट में, कुछ में 9 भी आने वाला है और अपडेटेड में 11 भी आने वाला है, दैट इज़ इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। अभी 8.0 चल रहा है एंड्रॉयड का, और संग संग हर एक पैनल एंड्रॉयड 8.0 में बिल्ड इन आता है। यानी आप संग संग विंडोज़ वाला पार्ट एक होता है, यानी जिसे हम OPS कहते हैं, समटाइम इट इज़ टर्म्ड एज ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। OPS को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में मत जाएं, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, ये PC मॉड्यूल होता है, आपके पैनल के साथ एक कंप्यूटर अटैच हो जाता है। एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो कि लोगों के दिमाग में आता है, OPS लें कि ना लें, क्या इसका सही यूज़ है, क्या यूज़ है OPS का, ज़रा इसको समझा दीजिए तो मैं आपसे बात करूं। ये लोगों का एक जनरल क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करने आज आपके बीच आया हूँ। जो डिफरेंट होना है, कुछ डिफरेंट यही होना है इस वीडियो में। आपके पैनल्स में जो एंड्रॉयड है बहुत अच्छा है, राइट नाउ जो एंड्रॉयड्स वर्किंग कर रहे हैं। आपके पहले पुराने पैनल्स जो आते थे उनमें ये होता था कि जो फ़ोन में आप जो ऐप यूज़ कर सकते हैं, सारे नहीं, कुछ 4-5 ऐप डाल के दे देते हैं, उसके अलावा नया ऐप नहीं जाता था कि आप APK फाइल डाल के इंस्टॉल कर लें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैंने करके देखा है, नहीं होता था। बट अभी जो नए पैनल आए हैं उनका एंड्रॉयड अपडेटेड है, कुछ पैनल्स में ये पॉसिबिलिटी है, आप उसमें अपने ऐप भी डाल सकते हैं। जी हाँ, आप अपने पैनल में जूम चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ दैट, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, जब आप एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में, जब आप एंड्रॉयड के नोड पे, यानी एंड्रॉयड का जो वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया यूज़ हो पाएगा। लेकिन अगर कोई और ऐप आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कंसीडरेबल लैग ऑब्जर्व होगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो। मैं किसी कंपनी पे ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपना पर्टिकुलर जो यूज़ करने पे रिव्यू है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप उसमें PPT यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑफिस की जगह WPS होता है, और उसमें ऐसा देखा गया है कि एंड्रॉयड सिस्टम में, इट इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की कोई गलती नहीं, एंड्रॉयड सिस्टम में अगर आप PPT यूज़ करते हैं तो आपको कंसीडरेबल लैग ऑब्जर्व होगा। आप चाहें तो आज भी अगर किसी के पास इंटरैक्टिव पैनल है आसपास, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी बात कितनी लेजिटिमेट है, कितनी वेरीफाइड है। ये चीज़ आपको मिलेगी चाहे किसी भी कंपनी का पैनल हो। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखानी है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप OPS लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है लोगों का कि क्यों लें OPS, हमारे पास तो एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। जी, अगर आपके पास i5 बेस्ड कंप्यूटर है, आप उसे कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो आपका रिफ्रेश रेट आता है दैट इज़ 30 to 45 मिली सेकेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टिल आप में लैग देखने को मिलेगा। i7 बेस्ड कंप्यूटर है, एक अच्छा कनेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, i7 प्रोसेसर बेस्ड बहुत अच्छा चलेगा वहाँ पे। बट i5 बेस्ड प्रोसेसर में ये दिक्कत आएगी। अगर लेकिन OPS लगाया आपने तो यही लैग रिड्यूस होकर 10 to 15 मिली सेकेंड का हो जाता है, और 10 to 15 मिली सेकेंड का जो लैग होता है वो नॉर्मल आई से उस लेवल पे विजिबल नहीं है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए OPS अगर आपको मिनिमम लैग चाहिए, इस वजह से आप OPS खरीदें और आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका काम सिर्फ एनोटेशन का है कि आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस की फ़ोटो डाल दी, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, या कुछ फ़ोटोज़ पेस्ट करके अपने व्हाइट बोर्ड पे स्टक रहना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन एंड्रॉयड इज़ बेस्ट फॉर यू। बट इन केस अगर आप चाहते हो कि जो आपका पैनल है उस पर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाएँ,
या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं जो कि पहले से ही प्रोवाइड सॉफ्टवेयर से अलग हैं और मिनिमम लैग चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में OPS लगाएं। या आपके पास i7 प्रोसेसर बेस्ड अच्छा कंप्यूटर है तो उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी लैग मिनिमम रहता है। और कोई कनेक्ट करेंगे तो 30 से 35 सेकेंड का लैग आपको ऑब्जर्व होगा। ये चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि इसलिए OPS लेना चाहिए। आई होप ये आप समझ गए होंगे। OPS की पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। आपके पैनल में पीछे एक स्लॉट होता है, डिटैचेबल होता है, अलग हो जाता है, निकाल के कुछ इस फॉर्मेट का दिखता है, ब्लैक कलर का आपके सामने दिख रहा है। इसमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स होते हैं, ये माइक पोर्ट्स है, यहाँ पे USB पोर्ट होता है, LAN केबल का पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है, VGA केबल होती है, ये सारे पोर्ट्स के ऑप्शन होते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लाइफ स्पैन कितना है भाई। अगर हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसका टेंटेटिव प्राइस अगर मैं बात करूं तो अराउंड ये समझ लें एवरेज 1.5 लाख खर्चा तो बनता है। 1.5 लाख रुपए खर्च होना है अगर आप पैनल खरीदने की बात सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम। मैं एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ आज की डेट में। आज हमारे आप 5 अगस्त 2022 है, ये आज की डेट का करेंट स्टेटस है। अब अगर मैं इस पर बात करूँ इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, जनरली जो पैनल्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, उनके ब्रोशर पे आपको लाइफ स्पैन में इसकी लाइफ 30,000 आवर्स मिल जाएगी। 30,000 घंटे की लाइफ इसकी बताई जाती है। तो अगर 30,000 घंटे की लाइफ है, रोज़ हम 10 घंटे भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एवरेज ये 3,000 दिन चलेगा। 3,000 दिन चलेगा तो मोटा मोटी 8 साल के अराउंड लाइफ हो गई। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है, आप 5 साल चला के अपने आप हटा दोगे। द रीज़न बिहाइंड कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो बेसिकली हाँ, फेयर इनफ लाइफ स्पैन है, लाइफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आप अगर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, सर्विस वेरीफाइड चीज़ लेते हैं तो आपका अच्छे से काम करेगा। लाइफ स्पैन अच्छी खासी है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पावर कितनी खर्च करता है भाई, बिल आएगा तो कितना देना पड़ेगा। पैनल तो लगा लिया, अब कितना बिल देना पड़ेगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। भाई पावर रिक्वायरमेंट कुछ लोग कहते हैं ये 0.5 वॉट देता है, कुछ कहते हैं 450 वॉट पावर लेता है। ये चीज़ें आपको फंसाने के लिए बोली जाती हैं, बट मैं आपको इसका क्लियर आइडिया देता हूँ कब 0.5 वॉट है, कब इसका 450 वॉट है और कब इसका 250 वॉट है। बेसिकली पावर फैक्टर की बात करूँ तो पावर रिक्वायरमेंट इसकी क्या रहती है, 220 से 240 वोल्ट की आपको करंट देनी होती है 50 से 60 हर्ट्ज में। 4 एम्पियर का करंट इसका इनटेक है। नेक्स्ट इसमें ओवरऑल पावर मैक्सिमम कंजम्पशन 400 वॉट या 450 वॉट के आसपास रहता है। लेकिन स्टैंड बाई मोड, जस्ट आपने ऑन कर रखा है, कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, बंद है बटन, ऑन है, 0.5 वॉट की पावर लेता है। एवरेज जैसे मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस समय इसका एवरेज कंजम्पशन 250 वॉट के अराउंड होगा। तो आप अपना बजट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 250 वॉट को आप मान के चलें, क्योंकि आई होप यहाँ पे जो आप पैनल यूज़ कर रहे हैं बंद करके रखना नहीं चाहते तो 0.5 वॉट इज़ नॉट योर कंजम्पशन। इस पे गाने बजाना नहीं चाहते पूरा दिन और सारी इक्विपमेंट एक साथ इसके सारे फीचर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो 450 भी आपका खर्चा नहीं है। जिस फॉर्मेट में आप यूज़ करेंगे जनरली तो उसका एवरेज कंजम्पशन 250 वॉट के अराउंड होगा, किसी भी कंपनी का पैनल हो। तो ये चीज़ प्लीज़ आप अपने ध्यान में रखें, ये है इसका करेक्ट स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज़ वारंटी एंड सर्विस। ये एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है कि भाई जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वारंटी कितनी है, उसकी सर्विसिंग कितनी है, और ये प्राइसिंग को भी मैटर कराता है। आप ही जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास फ़ोन, सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा लूँ, इतना डायनेमिक प्राइसिंग है। कोई कहता है कि भाई आप जो पैनल लेने वाले हो इसकी प्राइसिंग इतनी है, मैं आपको 10,000 कम में दे दूँगा, मैं आपको 5,000 ज़्यादा में दे दूँगा तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या है इसके पीछे का फैक्टर, ज़रा हम समझते हैं। इसके पीछे का फैक्टर ये है कि जनरली जो पैनल्स आते हैं ये 3 ईयर ऑन साइट वारंटी पे आते हैं। वारंटी कैसे मिलती है, लेट्स सपोज आपने किसी एक्स कंपनी का पैनल खरीदा और किसी डीलर से खरीदा जिसकी कंपनी का नाम वाई है, तो डीलर कभी आपको सर्विस नहीं देता। अगर प्रॉमिस कर रहा है दैट इज़ फॉल्स प्रॉमिस। डीलर आपको सर्विस नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, वो सर्विस नहीं देंगे, सर्विस आपको कंपनी ही देंगी। अगर मैं बात करूं कोई कंपनी का पैनल आपने खरीदा, एक एग्जांपल के तौर पे एक्स कंपनी का, तो एक्स कंपनी ही आपको सर्विस देगी। आजकल मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग अपने ब्रांड नेम से पैनल्स बना रहे हैं, हो सकता है हम भी फ्यूचर में बनाएं। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन बनता है, जब आप
कहें कि हाँ भाई मेरे पास कॉल करें, मैंने कहा हाँ सर गो लाइफ का पैनल है मेरे पास, आप मेरे से पूछें सर OEM कौन है इसका, क्योंकि सर्विस आपको OEM ही देगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो उस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सर्विस के बारे में आप पता लगाएं। अब ये लोग सर्विस प्रोवाइड कैसे करते हैं, कोई कंपनी एक्स है क्या, उसके हर शहर में सेंटर होते हैं, या कैसे सर्विस देते हैं? बेसिकली इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये चीज़ आपको चेक करनी होती है। जनरली जो कंपनी होती है जिनकी लार्ज सेल होता है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी से सर टाई अप कर लेती हैं। और होता क्या है कि ये कंपनी से इनका टाई अप है कि वहाँ पे जो लोकल सर्विस सेंटर हैं, ये एक बहुत बड़ा सा टीवी है जिसमें टफ एंड ग्लास लगा है, ये इसका एक बेसिक स्पेसिफिकेशन है। और इतना महंगा है कि किसी नॉर्मल आदमी को ये टच कराने नहीं दिया जाएगा, भाई पता चला गड़बड़ हो गई, आपके पैसे गए। तो इसीलिए कंपनी ऑथराइज्ड पर्सन को भेजती है, तो वो डिसाइड करती हैं अलग अलग कंपनी की कि हाँ भाई मैंने इनको ऑथराइज कर रखा है कि इस कंपनी के लोग जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मान लेते हैं एक्स कंपनी का पैनल खरीदा, कोई समस्याएं क्या क्या आ सकती है वो भी बताऊंगा। कोई समस्या आई, आपने अपने डीलर को कॉल किया। कई बार होता ऐसा है कि भाई जो बहुत सस्ता बेच के चले जाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते, तो उस सिचुएशन में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका OEM सही है तो आप डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और अपने प्रॉपर बिल के साथ जाएं। होता क्या है सर्विस का तरीका, प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं, आपका फर्मवेयर अपग्रेड होना होता है। कई बार पैनल में ऐसे लाइन लिख रहे हैं तो लहर मारने लगता है, या हो सकता है आपका साउंड वर्क नहीं कर रहा हो सकता है कि आपकी स्क्रीन में से पूरी स्क्रीन में, जैसे अभी मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब मैंने लिखा ही टेढ़ा है बट लाइन अपने आप में हिल नहीं रही है, ऐसी चीज़ को कहते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम आती, लहर मारने लगती लाइन, पूरी स्क्रीन में वेव्स बन के आ रही हैं, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो इन सबका सोल्यूशन बड़ा एक छोटा सा होता है, एक पेन ड्राइव में फर्मवेयर अपग्रेड करके दे देते हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब इंटरनल कंपोनेंट्स में दिक्कत आए, आपका हो सकता है LED का एक सेल खराब हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले कंपनी आती है, फिजिकली वेरीफाई करती है कि भाई जो आपके पास इक्विपमेंट है उसे किसी भी तरह से टेम्पर किया गया है कि नहीं किया गया है। टेम्पर करने का मतलब हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन किसी ने सस्ते में बेचने के चक्कर में आपको टेम्पर करके दिया हो, तो ये चीज़ें फिर आपकी ही मिस्टेक मानी जाएगी। तो उस सिचुएशन पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें परचेज करने से पहले कि आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो एकदम नीट, क्लीन एंड क्लियर है कि नहीं है, वो एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आप तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करें बिफोर परचेज। कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। मैंने अपनी जो अभी टाइम में देखा है, कुछ कॉल्स आई हैं, कुछ लोगों के संग समस्याएं आई हैं, तो लिटरल जो टाइमिंग लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत फास्ट है, बट हाँ 10 से 15 दिन लग जाते हैं सॉल्व होने में, अगर कोई हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसको तो ऑन द सेम डे भी रिजॉल्व करा जा सकता है बहुत ईजिली, इतना बड़ा इशू नहीं है। खरीदिए उससे जिनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की इक्विपमेंट्स की नॉलेज हो, जो आपकी चीज़ों को समझ पाएँ और थोड़ा बहुत सपोर्ट दे पाएँ, क्योंकि फिर उस सिचुएशन में कंपनीज भी सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इनके एंड से कंप्लेन आई है दैट मीन्स जेन्युइन होगी, चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और किसी अनदर ब्रांड का अगर गोलाइफ के नाम से मैं पैनल निकाल दूँ, हमने बनाया नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो उस सिचुएशन में मेरे से भी सवाल करें OEM कौन है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है, और उसके बारे में पता लगाएं कि उसकी सर्विसिंग कैसी है। सर्विसिंग दो तरह से दी जाती है, या तो किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करके, अगर दूसरी तरीका क्या होता है कि भाई वो कहते हैं कि हम अपना ही पर्सन भेजेंगे, अगर 5 बार दिक्कत आई तो 5 बार किराया लगा के कोई नहीं भेजने वाला, मत ट्रस्ट करें उस पॉइंट पे। या जिस कंपनी का जो OEM है उसके अलग अलग डीलर नेटवर्क है, वो कई बार कुछ डीलर नेटवर्क ऐसे भी होते हैं जिनको इस प्रोडक्ट के खोलने के बारे में और उसके एक एक पेज की इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं, बट कंपनी जब ऑथराइज करती है तब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है इस पॉइंट पे कि भाई वारंटी होती है 3 ईयर, एक गड़बड़ और भी करी जाती है, वो भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्राइस कम कर दे रहा हूँ, ले लीजिए। होता क्या है, वो प्राइस कम करने पे वारंटी जो आपकी है 3 से 1 ईयर कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें कि वारंटी जो आपकी है वो 3 ईयर होनी चाहिए। 3 ईयर होने के बाद कोई दिक्कत आती है तब क्या, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। 3 साल से बाद अगर कोई समस्या आती है तो उस सिचुएशन में आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा सा पैसा लगेगा,
कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट करिए, आपकी सर्विस कर दी जाएगी। मतलब 3 साल के बाद भी परेशान होने की समस्या नहीं है। अच्छी कंपनी से लिया है, सर्विस मिलेगी, बट थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ेगा, बहुत स्मॉल, शायद 1000-1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2500 की रेंज का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समरी। क्या क्या चीज़ें जो मैंने बताई ध्यान रखनी है, कैसे परचेज करना है, बेसिकली जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने साइज़ पे फैक्टर पे बात की कि किसको कौन सा लेना चाहिए। 65 इंच अगर आपका एनोटेशन ज़्यादा नहीं है, आपको ब्रीथेबल स्पेस ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स खड़े रहने की जगह, ताकि आप ज़्यादा दिखें, पैनल में आपका सिर्फ कंटेंट दिखे, तो आप 65 ले, बेस्ट है आपके लिए। आपको लिखना ज़्यादा है बट बजट थोड़ा सा नहीं उतना अच्छा है, तो उस सिचुएशन में आप ब्रीथेबल स्पेस यानी थोड़ा सा पीछे आप जगह छोड़ें और 75 इंच का पैनल लें, बहुत बढ़िया कंटेंट की विजिबिलिटी और क्लैरिटी आएगी। अगर आपको बहुत सारा लिखना है और आपको पीछे का बैकग्राउंड अपना पैनल ही रखना है, उस सिचुएशन में 86 इंच का यूज़ करें। ये हो गया साइज़। 4K रेजोल्यूशन का लें। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जिस पे बात करी थी, साइज़ हो गया था। अब उसके बाद मैंने बात करी थी आपके अगले पॉइंट पे कि कौन सी कंपनी का लें। ये आप पे है, जो आपको अच्छा लगे आप अपने लेवल पे वेरीफाई करें। सर्विस कौन दे पाएगा आपको, कैसे प्रोवाइड करेगा, कौन आपको एग्जैक्ट नॉलेज दे पाएगा, और जो पर्सन आपको दे रहा है उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में। इन सब चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या कॉल उठाने का रेशियो है, कि आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है, इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। उसके अलावा आप जो कहते हैं कि ये लैग, हैंग, OPS क्या है, OPS तब लेना ज़रूरी होता है जब आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं और आपको मिनिमम लैग चाहिए, तो OPS के साथ लें। अदरवाइज़ आपको सिर्फ वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस डाल के पढ़ाने हैं, तो आप एंड्रॉयड बेस्ड पैनल ही लें। ये हमारा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट अगर मैं उस पर बात करूं कि एक्चुअल में ये लैग होता क्या है, ज़ीरो लैग जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। नहीं जी, ज़ीरो लैग नहीं होता। लैग तो कुछ ना कुछ सब में होता है, बट जो विजिबल ना हो उसे हम लोग ज़ीरो लैग कहते हैं। IFP 2 टाइप के टच कंपोनेंट में आते हैं। एक होता है IR डिस्प्ले, एक होता है कैप्टिव टच। आपका जो फ़ोन होता है वो कैप्टिव टच होता है, और आपका जो पैनल जनरली होता है ये IR टच होता है। टफ एंड ग्लास लगा होने से IR टच इज बेस्ट, ताकि अगर आप मेजर स्ट्रोक भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वारंटी में क्या चीज़ें नहीं कवर्ड हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता, मॉइस्चर वारंटी में कवर नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखें, चाहे किसी भी कंपनी का पैनल हो। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। क्या प्राइसिंग आती है टेंटेटिव? जनरली आपका जो 65 इंच का पैनल होता है वो 1.25 लाख 1 लाख के बीच होता है। मैं ओनली एंड्रॉयड बेस्ड की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख के अराउंड आपका जो पैनल होता है वो 75 इंच का होता है। 2 लाख 1.25 लाख 2-2.25 लाख का या थोड़ा बहुत ज़्यादा यानी 2.5 लाख के आसपास का आपका 86 इंच का एंड्रॉयड बेस्ड पैनल होता है। प्राइस में वेरिएशन बहुत है। 75 और 65 बहुत थोड़ा सा गैप है, 65 और 75 और 86 में बहुत बड़ा सा गैप है। द रीज़न बिहाइंड 75 इंच एक ऐसा सुटेबल साइज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी लगता है और कंफर्टेबली अपना प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है। इसी वजह से 65 और 75 का प्राइस पास आ गया और 86 का प्रोडक्शन बहुत कम लोग परचेज करते हैं। तो उस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट अपनी जगह पे बनी है, इसीलिए गैप बढ़ गया है। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, जिस वजह से प्राइस का वेरिएशन आता है। आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए मत फॉलो करिए। आपको अच्छी नॉलेज, आपके कंटेंट को कैसे प्रेजेंटेबल और बनाया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, आगे मैं और डिफरेंट वीडियोस लाने वाला हूँ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक कॉरपोरेट हैं, आप क्रिकेट एनालिसिस्ट हैं, आप स्टॉक एनालिसिस्ट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल ओनर हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो भी बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे या नो कॉस्ट पे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपडेटेड चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। दिस इज आशुतोष मिश्रा। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।